पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। ननु एकत्रात्मना, यही ना, आकाश कारणत्वेन उक्ति अन्यत्र तेजः कारणत्वेन तत्कथम अभिगानम अत आह कारणत्वेन इति। तैत्रीय उपनिषद में आकाश का कारण बताया गया ब्रह्म को या सत्संज्ञक परमात्मा को, और छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में तेज का कारण बताया गया परमात्मा को। एक जगह प्रथम कार्य के रूप में आकाश का वर्णन है, दूसरी जगह प्रथम कार्य के रूप में तेज का वर्णन है। दोनों जगह कारण एक होने पर भी एक जगह प्रथम उल्लेख आकाश का है, तीसरे नंबर पर तेज का उल्लेख है वायु के बाद। आकाश के बाद वायु, वायु के बाद तेज। छांदोग्य उपनिषद में जिसका स्थान तीसरा है कार्य की दृष्टि से, इसमें तैत्रीय उपनिषद में कार्य की दृष्टि से जिसका स्थान तीसरा है, छांदोग्य में उसका पहले ही उल्लेख है, प्रथम कार्य के रूप में मानव उल्लेख है। इस प्रकार एक जगह आकाश का कारण परमात्मा, दूसरी जगह तेज का कारण परमात्मा, तो हम कैसे विज्ञान न समझें। परस्पर विरोध तो प्राप्त है ही। कारणत्वेन इति, इसका भाष्यकार भगवान ने उत्तर दिया, जो भी कार्य के रूप में प्रस्तुत होगा उसके कारण के रूप में परमात्मा का उल्लेख होगा। जो परमात्मा आकाश का सृष्टा होता है, कारण होता है, वही तेज का भी कारण है। तो कारणत्व को लेकर विज्ञान कहाँ है। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और को तेज का कारण तो नहीं माना गया। जिस परमात्मा को आकाश का उत्पादक सृष्टा या कारण माना गया, उसी परमात्मा को तेज का भी माना गया। जब हम कहते हैं आकाश, तस्माद् वा एतस्मादात्मना आकाशः सम्भूतः, इस आत्मा या परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तब यह समझना चाहिए, जिस परमात्मा ने आकाश को उत्पन्न किया, उसी ने वायु को उत्पन्न किया, उसी ने तेज को उत्पन्न किया, उसी ने जल को उत्पन्न किया, उसी ने पृथ्वी को उत्पन्न किया। यहाँ 3 भूतों का उल्लेख है छांदोग्य में, तो परमात्मा ने तेज को उत्पन्न किया, तो तेज के कारण परमात्मा ही, जल के कारण परमात्मा ही, पृथ्वी के कारण परमात्मा ही। परमात्मा के कारणत्व को लेकर कहीं भी विज्ञान परिलक्षित नहीं है। कार्य को लेकर जो विज्ञान परिलक्षित है, उसमें कहीं तो यह नहीं माना गया कि आकाश कार्य नहीं है।
या यहाँ तेज कार्य नहीं है। कार्यत्वेन आकाश का भी वर्णन है, वायु का भी वर्णन है, तेज का भी वर्णन है, जल का भी वर्णन है, पृथ्वी का भी वर्णन है। एतावता कार्य कोटि के पदार्थ, सब जगह सभी कार्य का नाम लेना आवश्यक नहीं है, लेकिन सब जगह कारण परमात्मा का नाम लेना आवश्यक है। तो परमात्मा को कारण के रूप में छांदोग्य ने भी प्रतिष्ठित किया है, तैत्तिरीय ने भी प्रतिष्ठित किया है। कार्य की संख्या वहाँ 5 है, यहाँ 3 है, लेकिन कार्य तो वहाँ 5 हैं, यहाँ 3 हैं। तो तेज कार्य है, जल भी कार्य है, पृथ्वी भी कार्य है, वायु भी कार्य है, आकाश भी कार्य है, लेकिन इनका उत्पादक सृष्टा तो परमात्मा है ही। इस प्रकार कोई विज्ञान परिलक्षित नहीं है। हेतु तृतीया, हेतु में कारणत्वेन तृतीया का वर्णन। सर्वत्र आकाशानलानिलादौ साक्षात् कारणत्वेन आत्मना। आकाश से वायु उत्पन्न हो तो, वायु से तेज उत्पन्न हो तो, तेज से जल उत्पन्न हो तो, जल से पृथ्वी उत्पन्न हो तो, या सीधे कह दें कि तेज से जल, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो सर्वत्र आकाश वायु, आकाश अनल और अनिल, आकाश तेज वायु आदि के रूप में कार्य का ही वर्णन है। इनके उत्पादक के रूप में कारण ईश्वर परमात्मा का ही वर्णन है। परमात्मा ही सबके साक्षात कारण हैं। जिस परमात्मा ने आकाश को उत्पन्न किया, उसी ने वायु को, उसी ने तेज को, उसी ने जल को, उसी ने पृथ्वी को। अब द्वार है, द्वार में उस परमात्मा ने आकाश के बाद वायु को उत्पन्न किया, वायु के बाद तेज को उत्पन्न किया, तेज के बाद जल को उत्पन्न किया, जल के बाद पृथ्वी को उत्पन्न किया। गुणोपसंहारण न्याय से तैत्तिरीय उपनिषद से हम 2 तत्व को, कार्य को खींच लेंगे। अर्थात आकाश को जिस परमात्मा ने उत्पन्न किया, उसके अनंतर उसने जल वायु को उत्पन्न किया, तदनंतर उसने तेज को उत्पन्न किया, फिर जल को उत्पन्न किया, फिर पृथ्वी को उत्पन्न किया। जो ऊपर के 2 क्रम को छोड़ा गया है छांदोग्य में, वो तैत्तिरीय उपनिषद से लेकर बैठा देंगे। इस प्रकार से 5 की संख्या की पूर्ति हो जाएगी। 3 संख्या यहाँ पर है और तैत्तिरीय उपनिषद से आकाश वायु का कर्षण कर लेंगे, लेकिन उत्पादक सृष्टा परमात्मा तो सर्वत्र एक ही है। प्रपंचितम चैतत अधस्तात्, इसका प्रपंचन माने व्याख्यान, इसकी बृहद व्याख्या पहले हो चुकी है। अर्थात हम कह ही चुके हैं कि वास्तव में एक ही देवदत्त है। पूरी का वर्णन किया ना, वो देवदत्त नामक व्यक्ति मिट्टी का चयन करता है, मिट्टी को चूर्ण का रूप देता है, पानी के संसर्ग से उसको पिंड का रूप देता है, फिर कपालद्वय का रूप देता है, कपालद्वय को जोड़ करके घट का रूप देता है, घट को फिर सुखाता है, पकाता है, घट के पक जाने पर उसमें जल भरता है, फिर वही गेहूं का चयन करता है, फिर वही आटा बनाता है, फिर वही क्या करता है, घटोदक के द्वारा उस आटे को गूंथता है, फिर पिंड बनाता है, पूरी के लिए लोई बनाता है, फिर कड़ाह, फिर अग्नि सुलगाता है, कड़ाह में घृत को डालता है, घृत के गर्म हो जाने पर, पिघल जाने पर पूरी को, बेले हुई पूरी को उसमें डालता है। इस प्रकार पूरी पक जाती है। इतना जगद्वाल होने पर भी देवदत्त सर्वत्र करता है या नहीं? कार्य की अभिव्यक्ति में, कार्य के निष्पादन में क्रम होने पर भी
कर्ता तो एक ही है। जिस देवदत्त ने मिट्टी को घट का रूप प्रदान किया, उसी देवदत्त ने गेहूं को क्रम से पूरी का रूप प्रदान किया। तो देवदत्त जो कर्ता है उसको लेकर तो कोई विज्ञान हुआ नहीं। इसी प्रकार से कहते हैं वामतीकार, पहले कह चुके हैं, सृष्टि के क्रम में भी कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि ये गणित का सिद्धांत। ऐसा नहीं, पहले कहा वामतीकार ने, पृथ्वी से जल उत्पन्न हुआ, जल से तेज, इस प्रकार उत्पटांग चर्चा प्रकृति श्रुति करती तो उसको असंगत मानते, क्योंकि एक नियम है, सन्निकट सविशेष का नाम कार्य होता है, सन्निकट निर्विशेष का नाम कारण होता है। तो निर्विशेष से ही सविशेष की उत्पत्ति हो सकती है। अब वो महाभारत में एक जगह लिखा है, आकाश से जल उत्पन्न हुआ, वायु उत्पन्न हुआ, फिर जल से आग की उत्पत्ति हुई, जल के बाद अग्नि की उत्पत्ति हुई। ये लिखा है, भृगु जी ने उपदेश किया। वो हमारा जो अभी ग्रंथ एक हुआ है साहित्य दर्शन, उसमें हमने यह प्रश्न उठाया। अब यहाँ विचित्र बात है, इसको श्रुति विरुद्ध माने या श्रुति सम्मत माने। तो महाभारत भी तो श्रुति सम्मत ही है, वेदार्थ ही है, लेकिन महाभारत में एक जगह कहा गया तेज से जल की उत्पत्ति हुई, एक जगह कहा गया कि जल से तेज की उत्पत्ति हुई। दोनों वचनों में विरोध है। तब हमने समाधान किया है, सन्निकट निर्विशेष उपादान होता है, सन्निकट सविशेष कार्य होता है, उपादेय होता है। तेज की अपेक्षा जल सन्निकट सविशेष है, तो जल का कारण वास्तव में तेज ही हो सकता है। लेकिन एक जगह महाभारत में आया है, कारण में कार्य की दाल नहीं गलती। क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि पर प्रभावशाली हो सकते हैं, कभी भी क्षत्रिय को ब्राह्मण से नहीं टकराना चाहिए, चकनाचूर हो जाएंगे, क्योंकि क्षत्रियों की उत्पत्ति ब्राह्मण से हुई है। जो ब्राह्मण से क्षत्रिय टकराता है मुक्ति खाने के लिए बाध्य होता है। उसमें दार्शनिक दृष्टांत दिया गया, जल से आग की उत्पत्ति होती है, तो वाणी के अधिदेव कौन है? अग्नि। गोता लगाइए और बोलना चाहे नहीं बोल सकते, पानी में वाक शक्ति निरुद्ध हो जाती। और आग की चिंगारी जल में फेंक दीजिए, आग बुझ जाती है। तो कारण में कार्य की दाल नहीं गलती, यह दृष्टांत दिया गया। अग्नि का कारण जो जल है, उसमें अग्नि की दाल कैसे नहीं गलती? तो आग्नेय वाक की दाल पानी में डुबकी लगाकर बोलना चाहे नहीं बोल सकते, वाणी अवरुद्ध हो जाती है और आग बुझ जाती है पानी से। तो इसका मतलब क्या हुआ? कारण के रूप में वहाँ जल का उल्लेख हुआ। तो हमने कहा है कि यहाँ निमित्त नैमित्तिक भाव है, वहाँ उपादान उपादेय भाव है, इसलिए दोनों बात विवक्षावसात तथ्य है, सत्य है। शास्त्रों की संगत लगा। यहाँ निमित्त नैमित्तिक भाव, मतलब जल में बड़वा नल है या नहीं? जल में बड़वा नल है तो क्या है? यहाँ जल के द्वारा तेज की अभिव्यक्ति होती, यहाँ जल निमित्त कारण। अब एक विचित्र बात है, काष्ठ के द्वारा आग पैदा होती है, तो काष्ठ कारण हो गया अग्नि का। वास्तव में अग्नि का कारण जल, जल का कारण पृथ्वी, पृथ्वी का जल का कारण पृथ्वी, जल का कार्य पृथ्वी, पृथ्वी का भी कार्य है क्या? वृक्ष, वृक्ष का एक अंश है काष्ठ। अग्नि का, तेज का, अग्नि का कार्य है जल, जल का कार्य है पृथ्वी। तो बेटा पोता बेटी पोती के स्थान पर पृथ्वी है, उस पृथ्वी का कार्य है काष्ठ। लेकिन काष्ठ के मंथन से आग उत्पन्न है, तो यहाँ निमित्त नैमित्तिक भाव है, वहाँ उपादान उपादेय भाव है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। अब जल को पृथ्वी को खोदने से जल की प्राप्ति होती है, और जल
पृथ्वी पर टिक जाता है, ठीक है, और जल को लुढ़का दें तो पृथ्वी में जल लीन हो जाता है। तो उपादान कारण का लक्षण उलट गया, किसमें सिद्ध हो गया, चला गया पृथ्वी में जल का उपादान कारण। या तो वायुमान भूतानि की दृष्टि से विचार करें तो जल पृथ्वी से उत्पन्न होता है, पृथ्वी के सहारे टिकता है, लोटा भी पृथ्वी ही है तालाब सरोवर में, और जल को लुढ़का दें तो पृथ्वी में जाकर विलीन हो जाता है। अब लो जी, उपादान कारण गड़बड़ा गया, क्या जो सचमुच में उपादान नहीं है उसी में जाकर लक्षण चरितार्थ हो गया। इसलिए हमने बताया कि निर्विशेष सविशेष की बात, सन्निकट सविशेष कार्य होगा, सन्निकट निर्विशेष कारण। तो कार्य के कार्य का कार्य है काष्ठ, अग्नि, तेज के का कार्य जल, जल का कार्य पृथ्वी, पृथ्वी का कार्य है काष्ठ। अब उस काष्ठ के द्वारा आग उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ काष्ठ उपादान नहीं है, निमित्त कारण। तो यहाँ पर ऐसे ही जल कारण है तेज का या अग्नि का, जहाँ महाभारत में कहा गया वहाँ निमित्त नैमित्तिक भाव है, और जहाँ तेज से जल की उत्पत्ति का वर्णन किया गया वहाँ उपादान उपादेय भाव। क्या शास्त्र की संगत लगाना बहुत कठिन है, व्यक्ति पागल हो जाए। क्या कह रहे? तन्मात्रा, पंच तन्मात्रा के बाद क्या है, पंचीकृत भूत होंगे ना। पंच तन्मात्रा जिसको सांख्यवादी कहते हैं उसको वेदांती अपंचीकृत पंचभूत कहते हैं। अब अपंचीकृत पंचभूत को स्थूल करने के लिए पंचीकरण की प्रक्रिया। ये ग्रंथ है हमारा सार्वभौम सनातन सिद्धांत, उसमें हमने पूर्व पक्ष उठा दिया, बहुत कठिन है। स्वामी वामदेव जी महाराज से भी मैंने प्रश्न सभा में कर दिया था कि मैं आपका विद्यार्थी हूँ, परीक्षा लेने के लिए नहीं, जिज्ञासु भाव से एक प्रश्न करता हूँ। उन्होंने कहा कल बताएंगे, फिर हम समझ गए, फिर हमें कहीं पूछा नहीं। तो बहुत गड़बड़ प्रक्रिया हो जाती है वेदांतियों की। उसका समाधान हमने सनातन सार्वभौम सनातन सिद्धांत नामक ग्रंथ में दिया। पंचदशी में लिखा है, और जगह भी लिखा है कि ये जो पांच भूत हैं अपंचीकृत सूक्ष्म, जिनको हम तन्मात्रा कहते हैं, इनको स्थूल करने के लिए भगवान पंचीकरण की प्रक्रिया अपनाते हैं। जिस भूत को स्थूल करना होता है 1/2 हिस्सा उसका अपना होता है, बाकी 4 भूतों का 1/8 1/8 1/8 हिस्सा मिलता है। 1/8 1/8 1/8 1/8 बराबर 1/2 1/2 और 1/2 1। तो हमने प्रश्न कर दिया था कि निरवयव पदार्थ किसी भी अनुपात में मिलें तो सावयव नहीं हो सकते। अब सारा वेदांत का साम्राज्य धस हो जाता है। स्थूल करना अभिप्राय था ना, स्थूल हो ही नहीं सकते। निरवयव पदार्थ किसी भी अनुपात में मिलें तो सावयव नहीं हो सकते। इस पर पुद्गल वाला शास्त्रार्थ है जैन बौद्धों से, किसका, नैयायिकों का, वैशेषिकों का। अतीन्द्रिय जो परमाणु हैं पुद्गल, समूह का रूप धारण कर लेते हैं तो स्थूल हो जाते हैं, माने दृष्टिगोचर हो जाते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय हो जाते हैं। उसमें उन्होंने उदाहरण दिया सर के बाल, जैसे मिश्र जी के हैं। एक बाल लेके दूर से दिखाइए, दिखाई पड़ेगा, लेकिन दूर से कोई जटाधारी व्यक्ति आ रहा है या देवी कोई आ रही है, कन्याकुमारी आ रही है, दक्षिण भारत में तो बड़ी विचित्र बात है, पुरुष सर ढकते हैं, माताएं सर ही नहीं ढकती। वहाँ उल्टा ही है,
पुरुष ही सर ढकते हैं, माताएं सर नहीं ढकती। और यहाँ पुरानी प्रथा ये है कि पुरुष पूजन आरती के समय सर ढकना भी नहीं चाहिए, निषेध है। भोजन के समय सर ढकने से पाप ही लगता है। यहाँ पुरुष सर खुले रखते हैं, माताएं सर ढकती। बहुत से लोगों ने कहा कि मुगलों के समय में यह प्रथा चलाई गई, लेकिन माधवाचार्य जी का ग्रंथ है, क्यों, शास्त्रों में घूंघट की प्रथा का वर्णन। तो हमने क्या संकेत किया कि दूर से बाल वाली या बाल वाला कोई व्यक्ति देखेगा, दिखाई पड़ेगा, तो एक एक बाल अतीन्द्रिय होने पर भी, यहाँ से दृष्टिगोचर न होने पर भी बालों का पूंजीभूत स्वरूप दृष्टिगोचर होगा या नहीं। ऐसा ही पुद्गलवादी कहते हैं एक एक परमाणु अतीन्द्रिय होने पर भी परमाणुओं का जो पुंज है वो दृष्टिगोचर हो जाता है। इसका उत्तर नैयायिक खंडन करने के लिए देते हैं, अरे भाई नज़दीक से सही एक एक बाल तो दिखता है ना, तो दूर से बालों का समूह दिखाई पड़ सकता है, लेकिन कितना भी नज़दीक लाओ परमाणु तो एक भी नहीं दिखेगा। तो अतीन्द्रिय जो पदार्थ हैं वो किसी भी अनुपात में मिलकर संगत नहीं हो सकते। और नैयायिकों पर भी यही आक्षेप हो जाता है, आपके परमाणु पृथ्वी जल तेज वायु के अतीन्द्रिय हैं और दो परमाणुओं के मिलने से अणु की निष्पत्ति हो जाती है, तो संगत कैसे होंगे? निरवयव पदार्थ तो संगत नहीं होंगे। आकाश को उंगली से छूना चाहें तो निरवयव और सावयव का संयोग नहीं होता, निरवयव निरवयव का संयोग नहीं होता है, सावयव सावयव का संयोग होता है। जैसे दोनों उंगली का संयोग हो गया, ऐसे संयोग हो गया। तो नैयायिकों ने खंडन किया कि एक एक परमाणु अतीन्द्रिय होने के कारण परमाणु पुंज भी अतीन्द्रिय ही रहेंगे, इंद्रिय गोचरता उनमें नहीं होगी। बाल का पूंजीभूत स्वरूप जो दृष्टिगोचर होता है उसमें एक एक बाल तो दृष्टि का विषय है ही, इसलिए दूर से समूह दृष्टि का विषय बन जाता है। तब यह उसमें में कहा गया निरवयव पदार्थ किसी भी अनुपात में मिलें तो सावयव नहीं हो सकते। इसीलिए फिर अंत में हमने उत्तर दिया है, यहाँ तो बुद्धि चकरा जाती है। पंचीकरोति भगवान, पंचदशी करने का स्थूल बनाने के लिए भगवान पंचीकरण करते हैं। तो अब ये बात गड़बड़ा गई, पंचदशी कार से मैं योग्य हूँ ये नहीं, पंचदशी कार ने किस अभिप्राय से कहा वो ढूंढना चाहिए। तो हमने उत्तर दिया अनिर्वचनीय उत्पत्ति, इसलिए अनिर्वचनीयता मानेंगे, युक्ति यहाँ काम नहीं देगी। अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय क्या हुआ जी? स्पर्श शून्य आकाश से स्पर्श युक्त वायु की उत्पत्ति अनिर्वचनीय उत्पत्ति है या नहीं? निरूप वायु से रूपयुक्त तेज की उत्पत्ति अनिर्वचनीय उत्पत्ति है या नहीं? नीरस तेज से सरस जल की उत्पत्ति अनिर्वचनीय उत्पत्ति है या नहीं? निर्गंध जल से गंधयुक्त पृथ्वी की उत्पत्ति अनिर्वचनीय उत्पत्ति है या नहीं? तो हमने कहा अनिर्वचनीय उत्पत्ति है, स्थूलीकरण की प्रक्रिया ये नहीं है कि किसी भी अनुपात में मिला दें निरवयव पदार्थ हो, इंद्रिय गोचर हो जाए, स्थूल हो जाए, ऐसा नहीं। यह हुआ, कठिन काम है। अच्छा है शास्त्र न पढ़ें, हैं? ये कहीं नहीं है। स्वामी जी ने कहा कल बताएंगे, हम समझ गए, हमने दोबारा पूछे नहीं कि उनको संकोच में न डाल। फिर हमने परीक्षा नहीं ली थी, फिर अपने अपना दिमाग लगाया। हमको वेदांत परिभाषा पढ़ा रहे थे पूज्य वामदेव जी महाराज, एक पंक्ति का अर्थ करके आगे बढ़ गए। अंतिम जो 2 प्रकरण हैं, मैंने प्रश्न कर दिया, वो खूब हंसे, ऐसे ताली बजा दी। उन्होंने कहा सुनो दंडी स्वामी जी, ऋषभदेव जी थे विरक्त संत पंजाब के, उनसे मैंने वेदांत परिभाषा पढ़ी, तो आपने जो प्रश्न किया वही प्रश्न यह पंक्ति आई तो मैंने कर दिया ऋषभदेव जी से। उन्होंने कहा इसका उत्तर मेरे पास नहीं। अब उन्होंने कहा कि अब मैं भी कह रहा हूँ इसका उत्तर नहीं है, अब उत्तर ढूंढना हो तो तुम अपना दिमाग लगाओ।
ठीक। अब दिमाग लगाना शुरू किया। ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य में केवल 2 पंक्ति मिली। उस 2 पंक्ति को लेकर 1000 पृष्ठ का ग्रंथ हमने लिखा था, उसका नाम सृष्टि संदर्भ। अब तक छपने का उसी का एक अंश नासदी सूक्तम, उसी का एक अंश। 1000 2 पंक्ति के बल पर 1000। फिर वामदेव जी महाराज ने पूरा देखा, उसको बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा ये गुत्थी तो सैकड़ों वर्षों से वेदांतियों के यहाँ थी। फिर सुखबोध आश्रम जी महाराज ने पूरा देखा। उन्होंने एक कागज़ पर लिख के दिया था हमारी माता हमारे पिताजी के लिए कि नमस्कार है जिसके बेटे ने यह ग्रंथ लिखा। तो 2 पंक्ति के हैं। हाँ, तो कहाँ गया? वृंदावन में कहीं होगा, छिपा होगा, वो मिला नहीं। तो हमारे पास समय नहीं। सिराने के पास पुस्तक हो तो उसको खोलने में भी बड़ा लिखने का काम ऐसा ही होता है। तो सार क्या निकला? तो बहुत सी गुत्थियाँ वेदांतों में होती हैं, उनका समाधान फिर निकालना होता है। तो यहाँ पर अनिर्वचनीय उत्पत्ति मानेंगे क्या? युक्ति पूर्वक उत्पत्ति नहीं होगी, अनिर्वचनीय उत्पत्ति होगी। अनिर्वचनीय उत्पत्ति में दृष्टांतों की झड़ी लग जाएगी। क्या लग जाएगी? स्पर्श विहीन आकाश से, अच्छा, सदघन चिदघन आनंद घन परमात्मा से अवकाश युक्त आकाश की उत्पत्ति, ये भी अनिर्वचनीय है। निशब्द परमात्मा से शब्द गुण युक्त आकाश की उत्पत्ति, स्पर्श रहित आकाश से वायु की उत्पत्ति, निरूप वायु से तेज की उत्पत्ति, नीरस तेज से जल की उत्पत्ति, निर्गंध जल से गंधयुक्त जल की उत्पत्ति, सब तो निर्वचनीय है। ऐसे ही भगवान ने क्या किया? पंचीकरण कर दिया। सब जगह ये लिखा कि आपस में मिल नहीं रहे थे, भगवान ने मिला दिया। लेकिन वही प्रश्न आ जाता है कि निरवयव पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाने पर वो सावयव नहीं होता या स्थूल नहीं हो सकता है, निरवयव ही रहेगा। तो फिर मानना पड़ेगा कि अनिर्वचनीय उत्पत्ति है। ऐसा हाँ, मिथ्या अनिर्वचनीय का अर्थ 2 है, जिसका निर्वचन न किया जाए। तो ब्रह्म का निर्वचन सत्यत्वेन किया जाता। सत्यम ब्रह्म, माया का न सत्यत्वेन न सत्यत्वेन, जिसका निर्वचन न किया जाए, वो है अवांग मनस गोचर ब्रह्म। क्या वहाँ शब्द का अविधा वृत्ति से विषय नहीं है, लेकिन सत्यत्वेन निर्वचन निरूपण होता है। माया का सत्यत्वेन या असत्यत्वेन या उभयत्वेन भी निर्वचन नहीं हो सकेगा। 3 कोटि विनिर्मुक्त हम कहते हैं, बौद्ध लोग क्या कहते हैं? चतुष्कोटि विनिर्मुक्त। न सावयव न निरवयव, न सावयव निरवयव न वो भी ऐसे, न उभय न अनुभय। एक और वो ले लेते हैं, सत्य भी नहीं असत भी नहीं उभय भी नहीं, 1 कोटि और ले लेते हैं। कौन? बौद्ध लोग। अनुभय, उभय भी नहीं अनुभय भी नहीं। तो हमारे ग्रंथों में, अब किस ग्रंथ में क्या लिखा? 151वां ग्रंथ अभी चल रहा, आज 150वां ग्रंथ पूरा हुआ साहित्य दर्शन। अब किसी के 150 बेटे हों तो नाम याद करना कठिन हो जाए। किस ग्रंथ में क्या लिखा मुझे नहीं मालूम, ग्रंथ के नाम भी नहीं याद हैं। किसी में हमने लिखा है, जो आप क्या कह रहे, वेदांत उपनिषद से 4 कोटि निकाला। बौद्धों का सिद्धांत ये नहीं, हमारा सिद्धांत है। बौद्धों ने जो न सत न असत न उभय न अनुभय, तो अनुभय वाला सिद्धांत हमारे यहाँ भी है, उपनिषदों से निकाला। ऐसे ही सांख्यों के अहम तत्व महत्त्व और अव्यक्त हमारे यहाँ आकाशात्मक ही हैं, ये भी निकाला। भविष्य में कोई माइका लाल उन सब ग्रंथों को पढ़ेगा तो 25 जो अब तक शास्त्र में सूत्र रूप से टिमटिमाते हुए वचन थे, प्रक्रिया में जिनको ग्रंथ और मंच पर आने का अवसर नहीं मिला था, बहुत से सिद्धांत निकल जाएंगे उन ग्रंथों से।
लेकिन वो बीमारी है कि हमारा कोई ग्रंथ पूरा पढ़ ही नहीं सकता, पढ़ते ही नहीं। जयमंत में जी जीवित थे तो वो पढ़ते थे 3-3 बार 2-2 बार, क्योंकि किसी का 2-4 पेज के बाद दिमाग इतना चकनाचूर हो जाता है, पूरा ग्रंथ पढ़ते ही नहीं। तो निकालेगा क्या। हाँ क्या, फिर निर्गंध जल से गंधवती गंधयुक्त पृथ्वी, अनिर्वचनीय उत्पत्ति। अच्छा, स्फटिक क्या है जी? जल है या नहीं? जल है। 100 वर्ष तक, इतने वर्ष तक बर्फ पिघलने का अवसर न मिले तो उससे स्फटिक बन जाता। अब कल्पना कर सकते हैं कि जल ही, स्फटिक जल है, मोती जल है, लेकिन स्फटिक जल है, कितना कठोर है, द्रवता है उसमें, लेकिन है वो क्या जल ही है या नहीं? जल है कौन? स्फटिक। लेकिन स्फटिक दे दे तो जल मानेंगे? लेकिन यही सब है, भगवान की लीला है। केशव कही न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र हरि, समुझ मन ही मन रहिए। कोई कह सत्य झूठ कह कोऊ, जुगल प्रबल पुनि माने। झूठ माने असत, कोई सत्य कहते हैं, कोई असत कहते हैं, कोई कहते हैं सदसत। सदसतवादी कौन है? सांख्यवादी। सांख्यवादी का नाम है सदसतवादी। सदवादी कौन है? वैष्णव इत्यादि। और ये सत्कार्यवादी या असत्कार्यवादी होते हैं। सत्कार्यवादी, असत्कार्यवादी, उत्पत्ति के पूर्व कार्य असत होता है, नैयायिक, अर्धवैनाशिक। कौ का सत्य, झूठ का कौ, झूठ माने यहाँ असत। जुगल प्रबल पुण्य माने, सदसत। जगत को कौन कहते? सांख्यवादी, सदसत। तुलसीदास परिहरे 3 भ्रम, अनिर्वचनीय बात। न सत है, न असत है, न सदसत है, सो आपन पहचाने। तुलसीदास जी का वेदांत। कौ का सत्य, झूठ का कोऊ, जुगल प्रबल पुनि माने। तुलसीदास परिहरे 3 भ्रम, सो आपन पहचाने। केशव कही न जाय का कहिए, विनय पत्रिका। हाँ, अब आप आ गए। हाँ, कौन? हाँ हाँ, अब देख लो क्या है, पार्थिव है या जलीय? जो पृथ्वी है वो जलीय है या नहीं? अरे आप पार्थिव मान लो तो पृथ्वी को किसको मानेंगे? पृथ्वी की उत्पत्ति जल से ही मानेंगे ना, घुमा के सही। क्या आप स्फटिक को पार्थिव मान लो? अच्छा, सोना को क्या मानेंगे? पार्थिव मानेंगे, जली मानेंगे, क्या मानेंगे? तेजस। सोने का भस्म होता है, सोने का भस्म होता है तो कैसे तेजस हो गया? तो नैयायिक लोग सिद्ध करते हैं, महाभारत में एक अध्याय है, शिव पुराण में एक अध्याय है, सोना है तेजस, हीरा है पार्थिव। कहाँ लिखा है? खंडन खंड खाद्य में। लो, हीरे की कीमत ज़्यादा है या सोना की? लेकिन हीरा क्या है? कोयले का परिष्कृत परिणाम, कार्बन। कोयले का परिष्कृत परिणाम क्या है? हीरा। खंडन खंड खाद्य में लिखा है हर्ष मिश्र ने। हीरा है पार्थिव, और नैयायिक कहते हैं सोना है तेजस। स्फटिक क्या है? पार्थिव मान लेंगे तो अभी तो पृथ्वी क्या है फिर? जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई या नहीं? घुमा फिरा के तो जल पे जाना पड़ेगा। पृथ्वी के द्वार से जल पड़ जाए, सीधे जल पे जाए, इतना ही तो अंतर है ना। चलो, ये तो लंबी प्रक्रिया हो गई। सर्वत्राकाशा नला नीलादौ साक्षात कारणत्वेन आत्मनः। साक्षात कारणत्वेन तो आत्मा का ही परिग्रहण है। प्रपंचितम चैतत् अधस्तात्, पहले ही इस बात की व्याख्या विस्तार पूर्वक कर दी गई। क्या कर दी गई? कि वास्तव में तो देवदत्त 25 कर्ता कार्यों का कर्ता हो, क्रमिक करता हो, तो भी सब कार्य का कर्ता देवदत्त ही माना जाएगा या नहीं? इसी प्रकार से सृष्टि संरचना में भूतों में क्रमिक तारतम्य भी हो, लेकिन आखिर में सृष्टा तो किसी भूत को नहीं मानेंगे ना।
अमुक के द्वार से, अमुक के द्वार से, अमुक के द्वार से, या साक्षात द्वार से माने तो, साक्षात माने तो, कर्ता तो अंत में कौन होगा? साक्षात शब्द का प्रयोग किया। साक्षात कारणत्वेन, भामतीकार ने, साक्षात कर्ता कौन होगा? परमात्मा ही। तो परमात्मा क्या कर, परमात्मा सृष्टि के रचयिता हैं, इस बात में कहाँ से आँच आ गई? तेज को उत्पन्न किया तो उन्होंने किया, आकाश को उत्पन्न किया तो उन्होंने किया, वायु को उत्पन्न किया तो उन्होंने किया। साक्षात कर्ता तो यहाँ पर परमात्मा है। परमात्मा का निरूपण करना तात्पर्य है या सृष्टि का निरूपण करना तात्पर्य? सृष्टि का आलंबन लेकर सृष्टा परमात्मा का प्रतिपादन करना तात्पर्य है। सृष्टि श्रुति का फल स्वतंत्र नहीं है। जगत का ज्ञान कितना भी कर लें फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, अंत में स्वतंत्र फल, पुरुषार्थ माने मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी। जगत को जब तक ब्रह्म से न जोड़ें तब तक जगत, परमात्मा को सृष्टा के रूप में न माने तब तक सृष्टि का भुक्तये न तो मुक्तये फल होगा। भोजन कर लो, मरो, फिर जन्म लो, यही सब होगा ना। परमात्मा के साथ सृष्टि को जोड़ेंगे, सृष्टा के रूप में परमात्मा को स्वीकार करेंगे तो सृष्टि श्रुति का फल क्या होगा? सृष्टि का फल स्वतंत्र है नहीं, और परमात्मा का फल स्वतंत्र है। मोक्ष होता है, ब्रह्मविद परम तत्व को प्राप्त होता है। तो इसलिए सृष्टि का फल, सृष्टि के ज्ञान का फल स्वतंत्र नहीं होता। होता है तो उसका फल है भोग, मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष तो तब होगा जब सृष्टा के रूप में परमात्मा को, तो यहाँ परमात्मा का प्रतिपादन अभीष्ट है ना। किसी एक कार्य का नाम लेकर, दो का नाम लेकर, तीन का नाम लेकर, अब पाँचवें का नाम क्यों? अष्टधा प्रकृति की दृष्टि से फिर 8 का नाम लीजिए क्या? फिर 8वें का नाम क्यों? फिर तो अचित पदार्थ के 24 भेद का नाम लीजिए, फिर 24वें का नाम क्यों? शैव मत इत्यादि में, पाशुपत मत इत्यादि में 32 तक ले जाइए क्या? तो 32 से संतोष ना हो क्या तो और ले जाइए, होगा क्या? 32 कह दो तो, 24 कह दो तो, 5 कह दो तो, 3 कह दो तो, क्या 10 कह दें, 5 स्थूल 5 सूक्ष्म भूत। अंत में हमको इन गणना से लेना है या ब्रह्म से लेना? 32 कहेंगे तो 32 से अतीत उसका सृष्टा परमात्मा है, 24 कहेंगे तो उससे अतीत, 5 कहेंगे तो उससे अतीत, 3 कहेंगे तो उससे अतीत। पृथ्वी बनाने वाला परमात्मा है, एक ही कह दें तो आखिर हमको परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। उदाहरण के रूप में 1 को ले लें, 5 को ले लें, 3 को ले लें, उस अंतर क्या पड़ता है? व्याक्रियत इति च कर्म कर्तरि कर्मणि वा रूपम। अब यहाँ पर कर्मणि वा रूपम ये कहते हैं। कहीं कहीं कर्ता के बिना ही कार्य की निष्पत्ति का वर्णन किया गया। जैसे अव्याकृत जो है वही सृष्टि के रूप में व्याकरण को प्राप्त होता है। इसका उदाहरण कल दे दिया, यही भगवान शंकराचार्य ने। कर्मण एव एष लकारो अर्थाक्षिप्तम कर्तारम अपेक्ष दष्टारम यथा गम्यते ग्राम। ग्राम जाया जाता है ये कहें। अब क्या फिर होगा? यहाँ पर इसी प्रकार से ये जो है खेती कट रही है, अपने आप खेती कट रही है तो क्या कहेंगे? काटने वाले का नाम न लेने पर भी कर्ता का अध्याहार करना पड़ेगा या नहीं? अपने आप फसल थोड़े कट जाएगी। इसी प्रकार से यह छड़ी अब बरस रही है तो कहना पड़ेगा कि गुरु जी की या पुलिस की छड़ी बरस रही है, अध्याहार करना पड़ेगा। जहाँ कर्ता के बिना भी कार्य की निष्पत्ति हो वहाँ कर्ता का अध्याहार किया जाता है, भले ही सुगमता पूर्वक बताने के लिए कर्ता का उल्लेख न हो। यह कहा नहीं लूयते केदारा स्वयं एवं। खेत जो है, खेती अपने आप कट जाए ये संभव नहीं है। कल हमने उदाहरण दिया था न चित्र का। पिता था नास्तिक, बेटा हो गया आस्तिक। पिता ईश्वर का खंडन करते रहता था,
तो पिता गए ऑफिस काम करने, कार्यालय। बेटा ने बहुत बढ़िया चित्र बनाया, पिताजी के टेबल के नीचे, और टेबल पर रख दिया शीशा के नीचे। पिता आए, अरे रे इतना बढ़िया चित्र किसने बनाया, किसने बनाया, किसने बनाया। बेटा बड़ा चतुर था, टेबल के आसपास चित्र बनाने की सारी सामग्री, स्याही आदि रख दी थी, रंग इत्यादि रख दिया था। अरे पत्नी को पूछा, तुमने बनाया? तुम तो ऐसा रंग चित्र बना नहीं सकती। ये जानता है कि ये भी नहीं। बेटा ने कहा, पिताजी चित्र अपने आप बन गया। क्या बोलता है, पागल है? नहीं पिताजी, बिल्कुल अपने आप बन गया। सामग्री देख लीजिए, इन सामग्रियों ने आपस में मिलकर चित्र बना दिया। अरे पागल हो गया क्या? पिताजी आप सोचिए कि पागल कौन है। आप कहते हैं इतनी बड़ी सृष्टि कोई बनाने वाला। अरे मैं समझ गया, अब मानूंगा ईश्वर को। ऐसा ही है ना, सृष्टि बन गई कहो तो सृष्टा ने सृष्टि बना दी, यही अर्थ हुआ ना। सृष्टा के द्वारा सृष्टि बनाई गई। अब कोई कह दे सृष्टि बन गई, अब भोजन बन गया। बन गया माने क्या हुआ? डालमा बन गई। अरे बनाने वाला होगा तब तो बनेगी। भोजन तैयार है, बन गया। इसका मतलब भोजन बनाने वाले ने भोजन बना के तैयार किया। इतना लंबा ना बोलना हो तो झटपट बोल दो, क्या भोजन बन गया। बन गया मतलब बनाया गया तब तो बना। तो कहीं कहीं क्या करते हैं, झटपट बोल देते हैं भोजन बन गया। भोजन बन गया माने भोजन बनाने वाले ने भोजन बना दिया। इतना लंबा ना बोलो, भोजन बन गया तो भी वो लंबा कांड तो आएगा ही या नहीं, लंबा कांड आएगा या नहीं। भोजन बन गया माने बनाने वालों ने भोजन बना दिया। खेती कट गई, काटने वालों ने खेती काट दी, अनाज को काट दिया, फसल काट दी। ऐसा इसी प्रकार से यही हुआ। व्याक्रियता इति च कर्म कर्तरि कर्मणि वा रूपम। इस प्रकार से कर्म का रूप है, लेकिन उसमें बिना कर्ता के कर्म की सिद्धि होती नहीं है। यह कहा, न चेतनमतिरिक्तम कर्तारम प्रतिक्षिपति किंतु उपस्थापयति। अब विचित्र बात है कि चेतन के अतिरिक्त कर्ता कौन होगा? जड़ जो प्रधान है उसमें कर्तृत्व कैसे हो? क्योंकि ईक्षण कर्ता ईक्षण संकल्प करेगा, जानाति इच्छति तब तो करोति ना। जानाति ही नहीं, इच्छति नहीं तो करोति नहीं। तो ज्ञानवान, इच्छावान, प्रयत्नवान चेतन होगा न कर्ता। और सांख्यों का जो प्रधान है वो तो जड़ है, कैसे सृष्टि को बना लेगा? इसलिए जड़ में जो ईक्षण है वो गौण है, औपचारिक है। यह नदी का किनारा अब ढहना ही चाहता है, या ठूठ अब गिरना ही चाहता है, या छरी अब बरसना ही चाहती है, यह ओदन अब पकना ही चाहता है, या खेत अब कटना ही चाहता है। यहाँ पर जड़ वस्तु में जो कर्तृत्व का आरोप किया गया गौण है या नहीं? तो इतना विशाल जगद्वाल सृष्टि को बनाने वाला ज्ञानवान, इच्छावान, प्रयत्नवान, चेतन, यांत्रिक, मैकेनिक होगा या नहीं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जल्दी जल्दी में आई विल बोल देते हैं, आई विल को आई शैल को फिर आई विल और डबल एल कर देते हैं, वे ऐसे लगा देते हैं शॉर्टकट। जाय छी मैथिली में, अब जायत छी बोलेंगे शुद्ध मैथिली, और हम जो बोलते हैं शॉर्टकट वाली मैथिली बोल ही नहीं पाते। हाँ हूँ कर लेते हैं, मातृभाषा ही भूल गए। जबकि हमारी मैथिली सुनते थे लोग तो दंग रह जाते थे, वो हम मातृभाषा ही भूल गए। अब 10 वाक्य कोई बोलेगा तो 1-2 वाक्य हाँ हूँ कर देंगे, वाक्य नहीं बोल सकते बहुत धीरे से। जायत छी, जाय छी, गेलाऊँ शॉर्टकट में बोल देते हैं। ऐसे ही खेती कट गई भाई, भोजन बन गया भाई, ऐसे ही इसकी तरह ये नहीं लूयते केदारा स्वयं वेवेति व लूयते केदारति व लवितारम देवदत्तादि प्रतिक्षिपति। भाई अगर कह भी दो अपने आप कि
ये खेती कट गई तो फिर क्या कहेंगे, अपने आप तो कटने शरीर, तो फिर क्या कहेंगे, कोई देवदत्त नाम ले लो, देवदत्त आदि कोई कर्ता ने उसको क्या किया, फसल को काटा। ऐसे चावल बन गया, तब तो धान को कूटने वाला चाहिए ना, तब तो चावल बनेगा। तो कर्ता का आक्षेप किए बिना जहाँ कार्य की निष्पत्ति का वर्णन किया जाता है वहाँ भी कर्ता का अध्याहार अनिवार्य है। जैसे किन स्थलों में, अपितु उपस्थापयत्येव, कर्ता के बिना कर्म की सिद्धि हो ही नहीं सकती। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान, अब कर्ता ही नहीं लेंगे तो कर्म की निष्पत्ति कैसे होगी। तस्मात् सर्वम अवधातम, इस प्रकार से सिद्ध हुआ कि श्रुतियों में सृष्टिपरक वचनों को लेकर जहाँ विगान है वहाँ भी सष्टा को लेकर कोई विगान नहीं है, और सष्टा के प्रतिपादन में ही सृष्टिपरक श्रुतियों का तात्पर्य सन्निहित है। ऐसी स्थिति में जो प्रक्रिया होती है ना, किसी एक को लेकर के सिद्धांत की निष्पत्ति हो जाती है। सब जगह लंबी प्रक्रिया डालने की क्या जरूरत। प्रक्रिया का अर्थ क्या होता है, पंचभूत की प्रक्रिया है, पंचकोश की प्रक्रिया है, तीन शरीर की प्रक्रिया है। कहीं तीन शरीर से काम ले लेते हैं, कहीं पंचकोश से काम लेते हैं। तीन शरीर को फैला देंगे तो क्या हो जाएगा, पांच कोश। ऐसे ही कहीं तीन भूत ले लिया, कहीं पांच भूत ले लिया, कहीं अष्टधा प्रकृति ले ली, कहीं 24 तत्व ले लिए, उससे बना क्या। अरे आखिर परमात्मा करता है, यही तो सिद्ध करना है। अब तीन का आलम्बन लेकर करो तो पांच का आलम्बन लेकर, अष्टधा प्रकृति के दृष्टि से 8 का आलम्बन लो, अचित पदार्थ के 24 प्रभेद क्या है, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाण दशैकंच पंचचंद्री गोचरा, 24 हो गए ना गीता के 13वें अध्याय में। और 7वें अध्याय में अष्टधा प्रकृति, और यहाँ पर भूत प्रकृति मोक्षम च, यहाँ भूत का अर्थ है पाँच ही भूत। गीता में कहीं 5 ही भूत, कहीं 5 भूत, कहीं 24 तत्व, कहीं अष्टधा प्रकृति, तीनों प्रक्रिया है। लेकिन सब जगह कर्ता के रूप में परमात्मा का वर्णन है या नहीं। यहाँ क्षेत्रज्ञ का वर्णन है, वहाँ परा प्रकृति से भी अतीत परमात्मा का वर्णन है। और यहाँ पर भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यांश ते परम, यहाँ भी क्षेत्रज्ञ का वर्णन है। तो कार्य में विस्तार हो या समाज शैली में कार्य का प्रतिपादन हो, कर्ता के रूप में सृष्टा परमात्मा का ही ग्रहण होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। हर हर महादेव।